क्या आया कि आराम के साथी क्या क्या है, जब दुख ही पड़ा तब कोई नहीं। ए दुनिया में यार सब मतलब के, आखिर में तुम्हारा कोई नहीं, आखिर में तुम्हारा कोई नहीं। और जब पैसा तुम्हारे पास में है तो पूछने वाले लाखों हैं, और जब पैसा तुम्हारे पास नहीं तो पूछने वाला कोई नहीं। पैसे वाले व्यक्ति के 10-20 आगे पीछे घूमते, महाराज बताना, और वही यदि बर्बाद हो जाए तो राम राम करने वाला नहीं आता, तू जाने तेरी रामलीला जाने। हाथी को ज्ञान हो गया और हाथी ने आज सीधा भगवान को पुकारा। अरे तुम सुनो रे द्वारिका रे नाथ, गजेंद्र पुकारे। हे नाथ, सब छोड़ के चले गए। अरे तुम सुनो रे द्वारिका रे नाथ, गजेंद्र पुकारे। पल पल खेचत है ग्राह आज जलधारे। तुम सुनो जय हो। जैसे ही भगवान को पुकारा, है द्वारिकानाथ, ये कवि ने लिखा है कि द्वारिकानाथ, इसको भागवत में गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। जो व्यक्ति रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, भागवत में वर्णन है, बड़ी से बड़ी विपत्ति को पार कर जाता है। ये जो लोग कोर्ट कचहरी के काम में फंसते हैं ना, उसमें ज्यादा काम करता है गजेंद्र मोक्ष। सो महाराज भगवान करे इसमें फंसाए नहीं, पाठ करने में जाता कुछ नहीं, पर भगवान करे फंसाए नहीं कभी भी किसी को। अरे सुन का चिर नींद में मोहन तुरंत ही जागे। भगवान को तुरंत नींद में सो रहे, आवाज सुनी। देखो हाथी ने नाम नहीं लिया किसी का, क्या कहा, जिसकी कृपा के इशारे से दुनिया चल रही है, और जिसकी कृपा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, और जिसकी कृपा के बिना व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता, वो भगवान मुझे बचाने आए। ब्रह्मा जी खड़े हैं, शंकर जी खड़े हैं, दुर्गा जी खड़ी है, इंद्र जी खड़े हैं, वरुण जी खड़े हैं, पर कोई बचाने नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरा नाम नहीं आता तो सफेद दाढ़ी वाला बाबा ही बोल दे, आ जाऊंगा। गणेश जी कह रहे हैं मेरा नाम नहीं आ रहा तो कम से कम ज्यादा खाने वाला ही बोल दे, मोटा, आ जाऊंगा। दुर्गा जी कह रही है शेरावारी बोल दे। भगवान ने सोचा जो किसी का नाम नहीं वो हमारा नाम। भगवान ने गरुड़ जी से कहा गरुड़ जी जल्दी चलो मेरा भक्त परेशानी में है। गरुड़ जी को अभिमान आ गया। भगवान का जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम क्या है? गरुड़ जी। गरुड़ जी को अभिमान आया मैं भी नहीं जाऊं तो ये भी ठिकाने पे पहुंचे नहीं। भगवान ने कहा वाह, एक अभिमानी तो पड़ा है पानी में, और पकड़ लिया मगरमच्छ ने पांव, जो नानी सपने याद आ रहे हैं। भगवान गरुड़ जी पे बेटे नहीं अपनी चट्टी अंगुली रख दी बस, और गरुड़ जी से कहा उड़। गरुड़ जी ने 100 की रफ्तार खोल दी, पंख फड़फड़ाए पर 1 इंच ऊपर नहीं उठे। भगवान ने कहा अभिमान करते हो, ये समझो मैं अपने शरीर के अंदर भर के तुमको उड़ा के लेके जाता हूं गरुड़,
अच्छा, आपको पता है पूजा में गरुड़ घंट का उपयोग क्यों करते हैं? गरुड़ जी जब उड़ते थे तो दोनों पंखों के हिलने से वेद मंत्रों की आवाज निकलती है, ध्वनि। इसलिए आपको यदि मंत्र नहीं आते, आपको यदि गलत मंत्र भी आते हैं, तो आरती के समय गरुड़ घंट बजाने से वेद मंत्रों की कमी पूरी होती है। इसलिए पूजा में गरुड़ घंट का उपयोग जरूर घरों में करना चाहिए। एक बच्चा था, बच्चा अब रोज मंदिर में जाता और मंदिर में जाके ठाकुर जी को सुना के आ जाता। क्या? अनार, आम, इमली, ईख, अनार से लेके ज्ञानी तक। एक पंडित जी पागल, ये अनाराम सुनने से भगवान खुश होते हैं क्या? वेद पढ़ाकर, वेद श्लोक पढ़ाकर, चौपाइयां पढ़ाकर। वो कहने लगा मुझे वेद नहीं, मुझे श्लोक नहीं, मुझे चौपाई पढ़ना तो नहीं आता, पर हां इतना विश्वास है, मैया कहती है अनार से लेके ज्ञानी तक जितने शब्द हैं उन्हीं में वेद बना है, उन्हीं में रामायण और उन्हीं में महाभारत। श्लोक बोलना नहीं आता, अनाराम सुना दिए। ठाकुर जी जैसा चाहे वैसा मंत्र बना ले, सुन ले। मैं तो मन से सुना रहा हूं, मन से। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भयान कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ज्ञानी मत बनो, बनो, पर इतने भी नहीं कि ज्ञान का घमंड हो जाए। ज्ञान का अभिमान, चाहे बल का अभिमान, चाहे ताकत का अभिमान, चाहे धन का अभिमान आता है तो भगवान नाखुश रहते हैं। भगवान आए और भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ के निकाला। हाथी की सूंड तो मगरमच्छ ने भी पांव छोड़ा ही नहीं, पकड़ के ही बाहर निकल गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से पहले मगरमच्छ का सिर काट दिया। ये पहले के जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। कौन था? गंधर्व। एक बार क्या था, इसको पानी में तैरना बड़ी आता था। पहले के जमाने में जैसे रामलीलाएं होती थी ना, पहले रामलीला तो बीच में आते हैं ना जोकर, प्रसन्न करने, मनोरंजन करने। ऐसे महात्माओं का मन प्रसन्न करते थे। एक देवल नाम के महात्मा थे, पानी में स्नान कर रहे थे। ये हुहू नाम का गंधर्व पानी में गया और पांव पकड़ लिया। महात्मा जी डर गए, मगरमच्छ मगरमच्छ, बाहर निकले, पसीना पसीना हो गए। हुहू गंधर्व ने कहा महाराज जी राम राम, मैं हूं, मैं मगरमच्छ नहीं हूं। महात्मा जी को गुस्सा आया, मगरमच्छ की तरह पांव पकड़ता है, जा मगरमच्छ ही बन जा। बन गया बेचारा। महाराज जी मैं तो आपका मन खुश करना चाह रहा था, मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था। महात्मा जी ने कहा जैसे मेरा पांव पकड़ के छोड़ दिया, ये गलती करी तेने। आज के बाद मगरमच्छ बनने के बाद जिसका पांव पकड़े छोड़ना ही मत। तेरा उद्धार ठाकुर जी को ही करना पड़ेगा। आज हाथी का पांव पकड़ा, छोड़ा नहीं, उद्धार हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वही कल वाली बात, हमसे भजन नहीं होता तो जो भजन कर रहे हैं, जिनसे भजन हो रहा है, जो धर्म कर रहा है, उसकी करें सेवा, उसको करें सहयोग। तो उस व्यक्ति के सहारे हम भी तर जाएंगे, हमको भी भगवान को तारना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज यहां हाथी का भी उद्धार हुआ और मगरमच्छ का भी उद्धार हुआ। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसके बाद वर्णन आता है 28 प्रकार के नरक हैं। 28 कितने हैं? तामिश्र, अंध तामिश्र, रोरऊ, महारोरऊ, 28 प्रकार के नरक।
ये पाप किया तो ये नरक, ये पाप किया तो ये नरक। अब बताओ तुम बचोगे किससे? व्यक्ति से तो गलती होती है, हमसे भी होती है, तुमसे भी। परीक्षित ने कहा जब 28 नरक है और आदमी कोई पाप करता है नरकों को जाएगा तो बचेगा कैसे? सुखदेव जी ने कहा है एक उपाय। कि कौन सा? कि केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंतिका चैर्न निहारम इव भास्कर। थोड़ा ध्यान से सुनना। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, जैसे सारी धरती पे अंधेरा रहता है रात को, समझना, उजाला करना है तो यहीं बल्ब जलाओगे तो उजाला यहीं होगा, और सारी धरती पे उजाला करना है तो सूर्य नारायण को उदय हो जाने दीजिए, सारे बल्ब बंद। ऐसे ही परीक्षित, व्यक्ति के जीवन में कितने ही पाप हो, भगवान का नाम सूर्य का काम करता है। किसका काम? सारे पाप भगवान का नाम धो देता है। देखो, लाइट के तार को चाहे जान के पकड़ो या बिना जान के पकड़ो, लाइट के तार का काम है करंट देना, वो तो देगा। जहर को चाहे जान के पियो चाहे अनजाने में पियो, जहर का काम है मारना, मारेगा। इतना ही नहीं, जो महाराज भगवान का नाम है उसे जान के जपो या अनजाने में जपो, भगवान का नाम भी व्यक्ति का उद्धार करता ही है। तुलसी अपने राम को रीज भयो या खीज, खेत पड़े पे उपजेगो उल्टो सीधो बीज। किसान खेत में जाता है ना तो ये नहीं देखता बीज उल्टा गिरा रहा हूं कि सीधा, पर हां जमीन में जो गिर गया उसे उगना ही पड़ेगा। ऐसे ठाकुर जी का नाम बेकार नहीं जाता है। 5 प्रकार के यज्ञ सबको करना चाहिए। सुनना ध्यान से। देखो, हमसे कई पाप होते हैं। जैसे गर्मी में मच्छर बहुत हो गए, ऑल आउट लगा दी, अब मच्छर मरे इसका भी तो पाप लगता होगा। चल रहे हैं चींटे चींटी मर गए, उसका भी तो पाप लगता होगा। परीक्षित, हम श्वास भी लेते तो कई जीव जंतु मर जाते हैं, उसका भी तो पाप लगता होगा। फिर ये कैसे मिटते हैं? जिस घर की माताएं 4 काम करती है, 4 काम कौन कौन सी? एक तो अग्नि को भोजन कराती है। देखो, पुराने जमाने में, चूल्हे वाले जमाने में देखो, मैया भोजन बनता था, अग्नि का एक अंगीरा निकालती थी, उस पे रोटी डाल के, घी डाल के, शक्कर डाल के आचमन कराती थी। वो था अग्नि का भोजन। अब वो तो संभव है नहीं, तो अग्नि को भोजन कैसे कराएं? तो एक काम करें, भगवान का भोग बनने के बाद, भोजन बनने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, ओ तुम ही निवेदित ताली बजाते हुए प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ये नियम बनाना चाहिए महाराज। भागवत जी कहती है स्नान करके भोजन बनाओ, और भोजन बनने के बाद में ये कभी मत सोचो हम खाना बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं ठाकुर जी का, और ठाकुर जी को भोग लगाओ। गैया है आपके घर के बाहर तो वो गैया को दो,
पुराने जमाने में देखना, पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को। और अब पहली रोटी तो पति कहता है लेट हो रहा हूं रख दे, तो पति खा जाता है। जब पति हो जाता है गाय की तरह बिल्कुल नॉर्मल, और अंतिम रोटी सारा काम करके पत्नी खाती है जो कुत्ते की तरह है। एक बार क्या हुआ देखो, एक बार सासू बहू में बनना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। एक बार बद्रीनाथ यात्रा गई सासुओं की और बहुओं की, तो 50 तो सासू और 50 ही बहू। अब हुआ क्या, आगे की बस में तो बैठ गई सासू और पीछे की में बैठ गई बहू। अब सासुओं में क्या हुआ, एक नहीं आई बेचारी, रह गई घर पे। अब बद्रीनाथ यात्रा जा रही है, एक जगह सासू की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गई गंगा जी में, मर गई पूरी। पीछे बहुओं को पता पड़ा गाड़ी गई, तो सब तो सोचने लगी बढ़िया हुआ, खत्म, बहुत बढ़िया, उद्धार हो गया उद्धार। परंतु सब तो रोने लगी बेचारी, रो तो लो फिर भी। जो रोने लगी, अजी सासू जी, सब तो रो रही है, रेख हंस रही है कि बावड़ी तू हंस क्यों रही है? कि हंस इसलिए रही हूं कि मेरी वाली भी घर पे रह गई, उसको भी ले आती तो उसका भी उद्धार हो जाता, वो रह गई। देखो, प्रथम भोजन गैया को, अंतिम कुत्ते को। पर दिक्कत क्या है, हमने गैया निकाल दी घर से, रख लिया कुत्ते को। आजकल पहले घरों पे जाते थे तो लिखा होता था स्वागतम शुभ लाभ, अब लिखा होता है कुत्ते से सावधान। समझ में नहीं आता, आदमी रहता है कि कुत्ते। देखो, कुत्ता पालो कोई बुराई नहीं है, पर एक वृंदावन के बड़े सुंदर संत हुए, वो कहते हैं जो व्यक्ति कुत्ता पालते हैं वो उसी थाली में चाटता है और वहीं पर रहता है, और उसी भोजन को बच्चे करते रहते, तो अगले जन्म में कुत्ते बनने की तैयारी कर रहे हैं। कुत्ता रखो दरवाजे तक, घर के अंदर ज्यादा प्रवेश भागवत जी के हिसाब से तो नहीं देना चाहिए। तो पहला कार्य भगवान को भोग लगाने का। और एक और काम, जब तुम्हारा नदी सरोवर तालाब या तीर्थ में जाना हो तो आटा लेके जाना चाहिए, मछलियों को आटा खिलाना चाहिए। जब किसी मंदिर पे जाओ तो अन्न ले जाओ, गेहूं ले जाओ, बाजरा चावल ले जाओ, पक्षियों को डालना चाहिए, और मंदिर नहीं तो छत पे डालना चाहिए। और किसी पीपल, किसी वृक्ष के पास जाओ तो बिस्किट लेकर के चींटियों को डाल के आना चाहिए। ये छोटे छोटे काम हैं। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस घर की माताएं ये छोटे छोटे काम करती है, चींटा चींटी मरने का, छोटे मोटे जानवर मरने का पाप पूरे परिवार को नहीं लगता है, पूरे परिवार को। पर बड़ा पाप हो जाए तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे मेरे पास ये कुर्ता है, या तो कुर्ते की सफाई मैं कर लूं, और मेरे से नहीं हुई तो धोबी के पास पटक के आना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान ने ये मनुष्य शरीर रूपी कुर्ता दे दिया हमको, और इस पे कोई पाप रूपी दाग लग गया तो भगवान का भजन करके स्वयं छुड़ा लो राम नाम रूपी साबुन से। और यदि हमसे नहीं छूटा तो भगवान कहते तुम नहीं छुड़ाओगे तो मेरा धोबी घाट तैयार है जमराज की नगरी, वहां तो छूट ही जाएंगे। पर पहला मौका है स्वयं छुड़ा लो। अरे महाराज, किसी का उद्धार हुआ है क्या भगवान का नाम लेने से? सुखदेव जी कहते हैं बड़ा सुंदर प्रसंग याद आ रहा है परीक्षित, कि किसका, कि कान्य कुब्ज द्विजा कश्चित दासी पति रजा मिल नामनो नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कान्य कुब्ज नाम के गोत्र में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था।
7 फेरे की पत्नी। अब देखो, पूजा करता, पाठ करता, सारा गांव देवता की तरह मानता, पर इस मन का कोई भरोसा नहीं है, कब गड़बड़ कर जाए। हमारे शरीर में पाप 2 ही जगह से प्रवेश करते हैं। आंखों से गंदा देखोगे तो मन बिगड़ेगा, कानों से गंदा सुनोगे तो मन बिगड़ेगा। एक दिन बगीचे में गया, वेश्या को देखा, सुंदर वेश्या। वेश्या से कहा तुम मेरी पत्नी बनोगी? वेश्या ने कहा बिल्कुल, पर मैं मांस खाती हूं, मैं मदिरा पीती हूं, उसकी व्यवस्था तुमको करनी पड़ेगी और पहले की पत्नी को धक्का मार के घर से बाहर निकालना पड़ेगा। इसने स्वीकार की शर्त, पत्नी को भगाया और वेश्या को रख लिया। अब तो शिकार खेलता है, काली पट्टी बांध के गांव में जाता है, सब दुकानें बंद करते, अजामिल भक्ति की जगह अजामिल डाकू नाम पड़ गया। पर भगवान कहते हैं, गीता जी, भागवत जी तो रख दी घर के बाहर, और मदिरा, मांस और जानवरों को मार मार के आधी रात को आता है। हमारे दुनिया के 2 सबसे अच्छे स्थान हैं, एक श्रीधाम अयोध्या जी जहां राम जी की नगरी है, दूसरा श्रीधाम वृंदावन। एक बार 50 संत अपने गुरुजी महंत जी के साथ वृंदावन जा रहे थे अयोध्या जी से, और गाते हुए जा रहे थे, सांवरिया ले चल परली पार। शंकर जी, पार्वती जी, जिनको बनना है वो अब तैयार हो जाना, ठीक है? कथा रहेगी 5:30 बजे तक, ठीक है ना? बड़े प्रेम और भाव से संत गाते जा रहे हैं। आइए हम भी संतों के साथ शामिल हों और अपने मन से ठाकुर जी से कहें, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, ओ कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ भी राजे राधे रानी, जहाँ भी राधे राधे रानी, जहाँ भी राजे श्यामा प्यारी, जहाँ भी राधे श्यामा प्यारी, अलबेली सविकार सवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जय हो, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे को अर्पण, सहित मन तुझको अर्पण, ये जीवन भी तुझको अर्पण, ये जीवन भी तुझको अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे जय हो, मैं तेरे चरणों की दासी, तुम मेरे प्राणी आधार सवरिया, जय हो, परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जय हो।
तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, ओ लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपने आप लुटा बैठी हूँ, अपने आप लौटा बैठी हूँ, आंखें खूब पका बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरे अरे सावरिया में तेरी रागिनी, तुम मेरी राग मल्हार, सावरिया ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। जय हो। राधे। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना रे कोई चाह नहीं है, और बच्ची कोई राह नहीं है, और कछु कोई राह नहीं है, मेरे प्रियतम मेरे माजी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, सावरे जय हो। अरे मेरे प्रियतम मेरे माजी, कर दो मेरा पार सावरिया, ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। दूर खड़े क्या देख रहे हो, 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 सावरिया सधिकार कन्हैया, ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 बोलिए राधा रानी सरकार की। महात्मा जा रहे हैं गाते गाते और अयोध्या जी से वृंदावन। अब जाते जाते रास्ते में उसी का गांव पड़ गया, अजामिल का।
अब महात्माओं का नियम, जिस गांव में रात्रि पड़ जाती महाराज, वाई गांव में कोई अच्छो सो ब्राह्मण देख के वहां के घर रुक जाते, भोजन प्रसादी कर लेते। एक चेला बोला, गुरुजी रात है बेको आ गई, एक काम करें आज की रात यही गांव में रुक जाएं। महंत जी ने कहा बहुत बढ़िया। एक आदमी सामने खड़ा था, चलो उससे पूछते हैं। अरे भैया हम 50 मूर्ति हैं, अयोध्या जी से श्रीधाम वृंदावन जा रहे, कन्हैया को दर्शन करवे या घर। एक बात बता, कोई ब्राह्मण है या गांव में? कि ब्राह्मणी जरूरी है, मीणा नहीं चलेगा और दूसरा समाज का नहीं चलेगा क्या? अरे भैया हमारो नियम ब्राह्मण के घर कोई खावे और वहीं रहवे। उसने कहा वाह, मैं क्या जहर मिला के थोड़ी दूंगा, ऐसा ब्राह्मण बताऊंगा जो जिंदगी भर याद करोगे। तो ये तो नहीं कहा कि अजामिल दुष्ट है, उल्टा बोले बहुत बढ़िया ब्राह्मण है, नाम है अजामिल भगत और बढ़िया भोजन कराएगा। अरे भगवान की कृपा रही तो पूजा भी कर देगा, पूजा। अब महात्मा पूजन का मतलब समझे नहीं, चले गए पूजा करवाने, उसका मतलब था डंडा देगा, डंडा। महात्मा गए, वेश्या दरवाजे पे खड़ी थी, अचानक देखा 50 महात्मा। अरे मैं जिस दिन से या घर में आई हूं वह दिन ते कुत्तों भी दरवाजे पे ना आवे, इतने महात्मा। आज उल्टी गंगा कहां ते बह गई? पर कहते हैं ना महाराज, संत दरस जिमी पातक टरई। अच्छे भजन करने वाले, अच्छा भगवान का नाम लेने वाले का दर्शन करने से तो पाप भी नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि भी सुधर जाती है। बेश्या का मन सुधर गया महाराज, हाथ जोड़ के कहा महाराज जी तुम्हारो सबन को स्वागत है, या बताओ यहां का लेवे को आए? महात्मा बोले बेटा अजामिल भगत का मकान है ना? हाँ महाराज जी अजामिल भगत का ही मकान है, क्या काम है? कि बेटा अयोध्या से वृंदावन जा ही रहे, रात पड़ गई, रात को यहीं रुकना है, भोजन करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। बेश्या की आंखों से अश्रु आ गए, हाथ थर थर कांपने लगे। महाराज किसी ने आपसे हंसी मजाक कर ली, ये अजामिल भक्त का नहीं, अजामिल पापी का मकान है। था भक्त पहले, अब भक्त नहीं है, अब पापी है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, हम जाते हैं। जैसे ही संत जी जाने लगे, वेश्या चरणों में गिर गई। मेरी मैया कहती थी कि संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। महाराज मैं अपने हाथों से आपको भोजन नहीं करा सकती, पर हां सूखा आटा दाल चावल लाओ, बना के प्रसादी पालो। एक चेला बोला गुरुजी ध्यान से सुनना, सब चलते चलते थक गए, अपन बना के पालेंगे। संतों ने प्रसादी बनाई, प्रसादी बना के पाई और संत रात्रि को वहीं रुक गए। आप सब ध्यान से सुनना, इधर देखो, रात्रि को रुक गए संत। अजामिल रात के 2 बजे शिकार खेल के आया, जानवरों को मार के। बेश्या ने दरवाजे पे ही खड़ी थी, रात को कुछ नहीं बताया। मरा हुआ जानवर बाहर पटकवा दिया, पति को स्नान करवाया, रात को तो सुला दिया। प्रातःकाल संत उठे सुबह, कब उठे? सुबह के 4 बजे। देखो जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेता है वो है देवताओं का स्नान। कैसा है? और जो 10 बजे पहले कर लेता है वो है मनुष्यों का स्नान।
और जो 10 बजे बाद में कितना ही हर हर गंगे करे, राक्षसों का स्नान है। और हम अधिकतर राक्षस स्नान ही करते हैं। अरे देवताओं का नहीं तो मनुष्य का ही कर लो। महात्माओं ने स्नान किया 4 बजे, और 4 बजे उठते ही महात्माओं ने तो जय श्री कृष्ण सबने जोर से कहा। अजामिल की नींद खुली है, जय श्री कृष्ण कहने वाले बाबा बैरागी कहां से आ गए घर में, डंडा लेके आया, डंडा। अरे अजामिल ने देखा सोटाधारी, लोटाधारी, तंबूधारी, मठधारी हैं, 1 वेदी, 2 वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी पूरे ही आ गए। डंडा लेके आया। एक चेला बोला गुरुजी जितना खाया है निकाल भी लेगा। गलत जगह आ गए। महाराज संतों ने कहा अजामिल तुम्हारा ही नाम है? हाँ बेटा, संत भोजन करते हैं तो दक्षिणा भी देनी पड़ती है, तुम दक्षिणा तो दो। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। किनका नाम है? भगवान यज्ञ। रुचि प्रजापति का विवाह हुआ था आकुति के साथ में, जिनके यहां हुए थे यज्ञ नारायण भगवान, और उनका विवाह हुआ दक्षिणा के साथ में। इसलिए जब तक दक्षिणा नहीं देते यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न नहीं होते। बिना पत्नी के आदमी कुछ थोड़ी होता है। सो महाराज ये कहने लगा वाह भूतों से ही पूत लेने चले, ये भला समझो मैंने तड़ी तंबू लोटा सोटा छुड़ाया नहीं, भागो यहां से। बेश्या ने कहा चुपचाप एक तरफ खड़े हो जाओ और हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। अब पत्नी के मारे डरता था। बड़े बड़े कलेक्टर भी पूरी दुनिया को डराते होंगे घर पे जाके तो। जी साहब, पूरे पंडित जी होते हैं ना, पंडित जी कथावाचक पूरी दुनिया को ज्ञान दियाते हैं। देखो पत्नी को देके बताओ, पत्नी को। आदमी कितना ही विद्वान हो जाए, 3 लोग कभी भी सम्मान नहीं करेंगे। एक तो मोहल्ले वाले, एक घर वाले और एक शत्रु। 3 लोग उसका सम्मान कभी ज्यादा नहीं करते हैं, और किसी का करते हैं तो ये समझना चाहिए मैं ही हूं 30 मार, पूरा दुनिया का महान आदमी। एक आदमी को लेके एक पत्नी गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब ये बोलते कम है, बोलते। डॉक्टर ने कहा अच्छा। तो डॉक्टर ने उस आदमी से पूछा तेरा नाम क्या है? तो वो बोलता बेचारा मलखान सिंह। वो बोलने के पहले दरियानी बोल गई पत्नी, मलखान सिंह। डॉक्टर ने पूछा कौन सा गांव है? जब वो बताता जोधपुर, उसके पहले पत्नी बोल गई जोधपुर। वो तो मुंह से शब्द ही नहीं निकलता। डॉक्टर ने कहा पर्ची वर्ची बन गई, तू इसको बोलने का मौका तो दिया कर। बोलने का मौका देगा तभी तो बोलेगा। सो महाराज पत्नी ने कहा हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। अजामिल हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। पत्नी के मारे डरता था। और न ग्रहम ग्रहमित्याहु गृहिणी ग्रहमुच्यते। जिस घर में नारी का सम्मान होता है देवता भी वहीं वास करते हैं। मकान, ईंट पत्थर के मकान को मकान नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो नरक बना दे। आदमी का काम तो कमाने का है, घर बनाने का काम तो स्त्री का होता है। इसलिए माताओं का सम्मान करना चाहिए। सो महाराज संतों ने कहा बेटा हम कोई दक्षिणा नहीं चाहते, हम एक ही दक्षिणा चाहते हैं। इस समय तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, हम कहते हैं भगवान ने चाहा तो बेटा ही होगा, और हमारे कहने से इसका नाम नारायण रख देना, तेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान कहते हैं एक बार मेरी शरण में आ गया तो कितना भटक जाए संसार में, पर वापिस रास्ते पर मैं लेके जरूर आता हूं व्यक्ति को। अब तो अजामिल सुधर गया, बेटा का नाम रख दिया नारायण। अब तो कहता बेटा नारायण उठो,
बेटा नारायण पढ़ने जाओ, बेटा नारायण मंदिर चलो, भगवान का नाम नहीं लेता, नारायण के बहाने, बेटे के बहाने ठाकुर जी को पुकार रहा है। और भागवत जी कहती है, क्या कहती है कि चाहे गुस्से में, चाहे हंसी मजाक में, अरे बड़े आए तुम राम जी का नाम लेने वाले, हम जानते हैं सब तुमको। ऐसे भी हंसी मजाक में भी कोई राम का नाम ले तो वो भी काम करता है। एक महात्मा जी थे जिनके पास एक सेठ गया, महाराज मेरा बेटा राधा नाम नहीं लेता। महात्मा जिनका मैं लवाऊंगा, बेटा बोल राधा। महात्मा जी ने कहा फिर बोल राधा, नहीं बोला। महात्मा जी पीछे ही पड़ गए, जो बेटा बोला नहीं बोलूंगा राधा। अरे हो गया काम, अब जा आराम से डोल, तू मर जाए तब जाकर के एक बार लिया हुआ नाम भी तेरे काम आएगा, बेटा ये चिंता मत कर। यहां पर क्या हुआ, अजामिल दिन रात भगवान का नाम बेटे के सहारे लेता। 88 साल का हो गया, यमराज के दूत लेने आए। वेश्या थी नहीं घर पे, अकेला था, ये अकेला खाट पे सो रहा था। और ऐसा वर्णन आता है, ध्यान से सुनना, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनी पुरी है। 99,000 योजन नीचे, और 1 योजन कहते हैं 12 किलोमीटर को। कितने को कहते हैं, अब सोचो। और भागवत जी में वर्णन है, पापी व्यक्ति को यमराज के दूत गले में रस्सी पटक के विमान में बिठा के नहीं, घसीट के ले जाते हैं। जिस व्यक्ति के प्राण आंखों से, जिस व्यक्ति के प्राण मुंह से निकले हैं, स्वर्ग को ही जाता है, वो नरक को नहीं जाता। जिस व्यक्ति के प्राण ब्रह्म रंध्र से, माथे से निकले हैं, वो भी स्वर्ग को जाता है। और जिस व्यक्ति के प्राण नीचे के हिस्सों से निकल गए, वो नरक को ही जाएगा, इसकी पक्की गारंटी है। जिसकी आंखें खुली की खुली रह गई, समझ जाना चाहिए इसका नरक का टिकट नहीं कटा है। ये भागवत जी कहती है। अजामिल के गले में रस्सी पटकी, घसीटने लगे। अजामिल चिल्लाया, ए बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। कौन बचाएगा, कोई नहीं दिखा। दूर 5 साल का बच्चा खेल रहा था, अपने बच्चे को पुकारा कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रे नारायणाभयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावा कुलेन्द्रिय। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा नारायण, ओ बेटा नारायण, देख तो सही बेटा, मुझे कौन बांध के पटक के ले जा रहा है, घसीट रहा है। नारायण तो खेलने में मस्त रहा, नारायण ने तो सुना नहीं, पर जगत के नारायण के पास बात पहुंच गई महाराज। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा जल्दी जाओ। भगवान के पार्षद आए और भगवान के पार्षदों ने जमराज के पार्षदों के एक एक थप्पड़ लगाई। जमराज के पार्षदों ने कहा तुम कहां से आ गए, 4 चमकीले चमकीले, कि हम हैं विष्णु भगवान के पार्षद। जमराज के पार्षदों ने कहा तो हम भी कम नहीं है, हम भी है जमराज के पार्षद, कि इसको क्यों ले जा रहे हो, कि जो भगवान का भजन नहीं करता उसको ले जाने का काम हमारा है। भगवान के पार्षदों ने एक एक थप्पड़ और दी कि ये बताओ, ये जो जमराज है तुम्हारा मालिक, उसने क्या कह रखा है तुमसे, कि कह रखा है, हमने लिख रखा है, परिचय में अभी सुना देते हैं कि सुनाओ।
तो वो कहने लगे वेद प्रणीहितो धर्मो य धर्मस्तद विपर्यय, और वेदो नारायण साक्षात। वेदों ने बता रखा है उसके विपरीत जो कर्म करता है उसको लेने के लिए हम आते हैं, क्योंकि जो वेदों को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, माता पिता की, गुरु की और भगवान की बुराई करता है, उसको लेने हम आते हैं। जो हिंदू होके, मनुष्य बन के और पाप कर्म करता है उसको लेने हम आते हैं। जो भगवान का नाम लेता है उसको लेने नहीं आते हम। भगवान के पार्षदों ने कहा तो इसने किसका नाम लिया? अभी सुना नहीं? अभी जोर से चिल्लाया नारायण बचाओ। अरे रे 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 वो बच्चा तुम्हारा नारायण नहीं, वो बच्चा। भगवान के पार्षदों ने कहा वो 5 साल पहले जन्म लिया था, 100 साल बाद में मर जाएगा। जब धरती थी तब भी नारायण थे, धरती है तब भी है, मिट जाएगी तब भी रहेंगे, भागो यहां से। जमराज के पार्षद निकल गए। तब जाके अजामिल को ज्ञान हुआ, राम राम, बेटे का नाम लेने से मेरा नरक जाने का टिकट कैंसिल हो गया। यदि सच्चे मन से नारायण को पुकारता तो क्या से क्या हो जाता। यमराज के पार्षदों ने यमराज से कहा ऐसे तो कोई अपने बेटे का नाम विष्णु रख देगा, ऐसे तो कोई अपने बेटे का नाम लक्ष्मी नारायण रख देगा, ऐसे तो कोई बेटे का नाम रामचंद्र रख देगा, हम जाएंगे ठुकाई होगी। तुम तो सही सही लिखा दो किसको लाना है, किसको छोड़ के आना है। यमराज कह रहा है लिखो। वो लिख रहे हैं जिव्यान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्वन स्मरति तच्चरणारविंदम और कृष्णाय नो नमति क्षीर एकदापि। बड़ा सुंदर कहा। जो जीवन में प्रत्येक दिन में एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लेता उस व्यक्ति को लेकर के तुरंत आ जाना है। जो अपनी जीभ से कभी भगवान का नाम नहीं लेता, एक बात कहें सुनना ध्यान से, पूरे शरीर में हड्डियां होती है, हाथ में हड्डी, नाक में हड्डी, माथे में हड्डी, पांव में हड्डी, पर जीभ में कोई हड्डी नहीं होती। पर अच्छे अच्छों की हड्डियां ये तुड़वा देती है। तुड़वाती कि नहीं तुड़वाती? उल्टा सुल्टा बोल बोल के। तो महाराज भगवान ने जीभ दी, हमारे बस में है। गाली बके तो गाली बक सकते हैं, भजन करे तो भजन कर सकते हैं। और फिर भी राम जी का नाम सुलभ है, कृष्ण का नाम सुलभ है, फिर भी व्यक्ति राम नाम नहीं लेके नरक को जा रहा है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया का। जो अपने माथे से, ये माथा दिया भगवान ने, और इस माथे से कभी गुरु जी के, माता पिता के, भगवान के चरणों में नहीं झुकता, जिसका माथा, उस व्यक्ति को छोड़ के नहीं आना है, उसको भी लेके आ जाना है। और इतना ही नहीं, क्या कहा? करनित करहि राम पद पूजा पद पूजा राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। राम समय नहीं गए नहीं दूजा।
चरण राम तीरथ चली जाही, राम तीरथ चल जाई। जय सिया राम जय जय सिया रामा। सब गाओ जय जय सिया रामा। चरण राम तीरथ चली जाही, जय सिया राम जय जय सिया रामा। राम बसहु तिनके मन माही, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मंत्र नाम नित जपहि तुम्हारा, सिया राम जय जय सिया रामा। मंत्र नाम नित जपहि तुम्हारा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मंत्र नाम नित जपहि तुम्हारा। तिनके हृदय में तुम ही निवारा। अब देखना सुनना ध्यान से। चरण राम तीरथ चली जाही, भगवान ने पांव दिए और फिल्म देखने तो वहां तक निकल जाते हैं कौन से टाकीज में लग रही है, और इन पांव से कभी मंदिर जाते नहीं, इन पांव से कथाएं सुनने जाते नहीं, तो यमराज कहता है नरक को ले ही आना है। और जो पांव से मंदिर दर्शन करने जाता है, संतों के दर्शन करने जाता है, तीर्थों में जाता है, कथाएं सुनने जाता है, तीर्थ बार बार जाना नहीं होता, पर घर से चल के जितने कदम कथा सुनने आता है उतने कदम चलता है, वही तीर्थ यात्रा बन जाती है। और ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान सदा वास करते हैं। और कर नित करहि राम पद पूजा, यथा नरे तथा नारायणे। जैसे खुद रहे वैसे भगवान को रखे। कई लोग क्या करते हैं, खुद तो खाते हैं गुलाब जामुन, भगवान को 4 चने का भोग लगा देते हैं, प्रसाद के दाने। अजी के कोई भगवान खाता थोड़ी है। देखो एक बार एक पंडित जी कहीं कथा करने गए, एक आदमी ने कह दिया भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। पंडित जी ने कहा भाई जैसे हवा है चलती है तो अनुभव होता है पर दिखती नहीं है, ऐसे ही भगवान है, भजन करोगे अनुभव होगा, दिखेंगे नहीं। अरे क्या हम नहीं मानते, उदाहरण दो। पंडित जी को गुस्सा आ गया, इधर आ जा, इधर इधर आ, मैं समझाऊं। उठा जल्दी आ, वो गया कि क्या बोल रहा है कि भगवान दिखाओ। पंडित जी को गुस्सा आ रहा, एक थप्पड़ रख दी, थप्पड़ गाल पे। अजी कहिए तो थप्पड़ है, भगवान कहाँ है? कि क्या हो रहा है कि दर्द हो रहा है, दर्द। पंडित जी ने कहा दर्द हो रहा है, मुझको तो दिख ही नहीं रहा। हजी का दर्द होता है उसको ही पता है, दिखता नहीं है। पेट जिसका दुखता है उसको ही पता है कितना तेज दुखता है, दिखेगा थोड़ी। महात्मा जी ने कहा मैं भी 2 ही घंटे से यही समझा रहा हूं, भगवान है, अनुभव होता है, दिखता नहीं। जैसे थप्पड़ है, दिखता नहीं पर अनुभव हो रहा है। एक बात और, कई लोग क्या करते हैं, सावन में मंदिर पे जाते हैं ना, शंकर जी के पे, जो प्रसाद लेकर शंकर जी के मुंह में, नंदीश्वर के मुंह में, पार्वती जी के मुंह में पीछे से चींटा चींटी हालत खराब करते हैं। भगवान आंखों से देख कर, नाक से सूंघ के प्रसाद स्वीकार करते हैं। ऐसी जगह रख दो जहां नजर पड़ जाए, बस अखियों की नजर भगवान प्रसाद को देख ले, भोग को देख ले, तुलसी जी पधरा दो, उसी में ठाकुर जी प्रसाद स्वीकार कर लेते हैं। देखो रविवार को तुलसी जी तोड़ते नहीं, और गणेश जी पे तुलसी जी चढ़ती नहीं, और ठाकुर जी पे तुलसी जी चढ़ती है। और गणेश जी पे दुर्वा जी चढ़ती है, दुर्वा, और मैया दुर्गा पे दुर्वा जी चढ़ती नहीं। देखो एक घर में भागवत जी कहती है 2 लड्डू गोपाल जी नहीं रखना चाहिए, कितने? एक ही होना चाहिए, ऐसा सब संत जन कहते हैं। अच्छा 2 में क्या दिक्कत है? लड्डू गोपाल जी बालकों की श्रेणी में आते हैं, और 2 बच्चे एक जगह बिठा दो, लड़े बिना मानेंगे ही नहीं।
उद्यम तो करेंगे, तो एक ही रखना चाहिए। और 3 गणेश जी को एक स्थान पे रखना नहीं चाहिए, यह भी भागवत जी कहती है। और जीवन में यदि पीपल का पेड़ घर में है तो रविवार को तो कटवाना चाहिए ही नहीं। कितना भी समृद्धशाली आदमी हो, कितना भी बढ़िया आदमी हो, ऊंचाइयां छू रहा हो, रविवार को पीपल कटवा दी तो 5 साल में खुद का राम नाम सत्य पक्का है। क्योंकि अलक्ष्मी का वास रविवार को पीपल में होता है। इसलिए तो कहते हैं पीपल में जल चढ़ाओ तो 11 बजे तक ही चढ़ा देना चाहिए। सुबह 11 बजे के बाद में भगवान का वास नहीं होता, भूत प्रेतों इत्यादि का वास होता है। फिर शाम को भगवान शंकर का वास आता है, या चढ़ाओ शाम को। सोमवार से रविवार नहीं, शनिवार तक जल चढ़ाओ। रविवार को अलक्ष्मी का वास होता है, पीपल को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पर हां, भागवत जी कहती है एक काम जरूर करवाना चाहिए, अपने बालकों से तांबे के लोटे में जल भर के सूर्य नारायण को जरूर जल चढ़वाना चाहिए। जो बालक सुबह प्रातः काल स्नान करके तांबे के पात्र में सूर्य नारायण को जल चढ़ाएंगे, भगवान सूर्य की तरह जगत में प्रकाशित होते निकल जाएंगे। पर दिक्कत ये, जब सूर्य माथे पे आ जाता है तब तो हम उठते हैं, जल तो तब चढ़े जब उठे। अतएव कहा जो रोज भगवान का सुबह उठते ही, दिन में भोजन करते वक्त और सोते वक्त नाम लेता है, उसे भी लेकर के मत आना। और जो कथाओं में आके सो जाए उसको, कथा में तो आ जाए और सो जाए। जमराज कहता है जो कथा में आके सो जाए उसको भी लेके कि बता दो कि मत आना। कि क्यों? कि कम से कम कथाओं में आके बैठता तो है, कथाएं सुनता तो है, कुछ ना कुछ तो उसके कान में पड़ता है। अतएव महाराज अजामिल का भी उद्धार हुआ, इसलिए अपने बेटों का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए। स्कूल का नाम दूसरा धर दो, मॉडर्न जमाना है, और घर का तो बढ़िया रखो, काना वगैरह कुछ भी, ताकि उसके माध्यम से ही नाम आता रहेगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट कहा है, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपति मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाव से कुभाव से कैसे भी राम जी का नाम लो, उद्धार। एक मैया गई पंडित जी के पास, महाराज लड़का हुआ है नाम धर दो। पंडित जी ने कहा पहले के कितने लड़के हैं? कि 2। कि क्या क्या नाम है? कि एक का नाम चित्ररंजन और दूसरे का मनोरंजन। पंडित जी ने कहा तो तीसरे का धर दे दंतमंजन। एक का नाम चित्ररंजन है ही। आजकल तो नाम भी ऐसे जो लेके मर गए तो जमराज का ही टिकट कटेगा, भगवान का तो कटने का काम ही नहीं है। इसलिए हम अच्छे समाज से हैं। अरे नीचे के समाजों के लोग सुधर रहे हैं आज के जमाने में, इसलिए प्रयास करो। स्कूल का हो तो कोई बात नहीं, बोलता नाम अलग रखो। महाराज इसके बाद में वर्णन आता है, एक बात कहें, घर छोड़ के वन में जाने से कुछ नहीं होता, मन कहीं भी भटक सकता है। कि कैसे? कि भरत नाम के राजा हुए, नाभि महाराज के बेटा हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 बेटा हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत।
हमारी पृथ्वी पे 3 भरत हुए। एक ये ऋषभदेव नंदन भरत, दूसरे शकुंतला नंदन भरत जो शेरों का कान पकड़ के बांध देते थे, और तीसरे केकई नंदन भरत। भरत जी महाराज अब क्या थे? भरत जी महाराज ने सोचा कि मुझे तपस्या करने वन में जाना चाहिए। सुनना, राजा का पद त्याग करके जंगल में गए तपस्या करने, भगवान का भजन करूंगा। और जंगल में जाके क्या किया? गंगा जी के जल में खड़े होके गायत्री का जाप करते थे। नदी के जल में खड़े होकर के गायत्री का मंत्र जपने से गायत्री सिद्ध हो जाती है। अब जाप करते रोज। एक बार की बात, सर्दी का समय था, एक हिरणी पानी पीने आई, गर्भवती हिरणी पानी पी रही थी। जंगल में शेर ने दहाड़ लगाई, शेर ने दहाड़ लगाई, हिरणी डर गई, कहीं शेर पकड़ नहीं ले। और तो कोई मौका नहीं मिला, शेर के डर के मारे पानी में छलांग लगा दी। खुद तो पार निकल गई, गुफा में जाके प्राण त्याग कर दिए, पर गर्भ का शिशु जल में ही जन्म ले गया। अब वो हिरण का बच्चा बहता 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 कहां गया? जहां भरत जी जल में खड़े होकर के जाप कर रहे हैं। भरत जी से टकराया हिरण का बच्चा। भरत जी ने आंखें खोली, तुरंत माला को छोड़ दिया। माला जप रहे हैं, घर पे कोई नहीं है, कोई अतिथि आ गया और भूखा ही निकल जाए तो वो माला भी किस काम की नहीं है। कोई हमारे घर आए, आते ही हमने जल पिला दिया तो वो जल जल नहीं है, अमृत है, अमृत। और आधे घंटे बाद में जल पिलाया, वो पानी है। और वो आने वाले कहते दादा भाई पानी वानी तो पिला दे, बात ही बात कर रहा है। तो फिर वो जहर है, जहर। माला छोड़ दी। क्यों? क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे की पीड़ा कष्ट को दूर करने के समान तो यदि माला को भी देखा जाए तो वो भी धर्म नहीं है। हिरण के बच्चे को बाहर निकाला, आग जलाई, गर्म किया, तपाया, घास घोट के पिलाई, बड़ा हो गया हिरण का बच्चा। अब इनको करना क्या था? जब पांव पे चलना लग गया तो छोड़ देना था। और सोचा अकेला रहता हूं, ये भी रह लेगा। धीरे धीरे इनका मन फंस गया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाट। अरे हिरणी राजकुमार इधर आओ। हाथ जोड़ के बैठ जाता, बेटा गोद में आओ, तो गोद में चला जाता। कभी पीठ को चाटता, जंगल में साथ साथ में जाता। एक बार की बात, जो भरत जी 100 माला रोज की करते थे, माला हो गई 10। बस हिरणी राजकुमार, हिरणी राजकुमार। एक दिन भरत जी जंगल में गए, हिरणों का झुंड आया, हिरण उसमें मिल गया, चला गया। भरत जी ने देखा, ए बेटा हिरणी राजकुमार, ए हिरणी राजकुमार, कहीं नहीं मिला। और हिरण हिरण कहते प्राण त्याग कर दिया। जो इतना बड़ा महापुरुष अगले जन्म में जाके हिरणी बन गया। जैसा रहेगा अंत में चिंतन वही बनना पड़ेगा। अंते यामति सा गति। अब आज का जमाना तो फोन का आ गया। अब तो कोई भी श्रृंगार करके डायरेक्ट सेल्फी लेते हैं, सेल्फी। पहले का जमाना फोटो वाला। एक स्त्री ने बढ़िया श्रृंगार किया, 2 घंटे, गर्मी का टाइम, 2 किलोमीटर स्टूडियो,
पैदल पैदल गई गर्मी में, भैया 2 घंटे श्रृंगार किया, बढ़िया फोटो खींच। उसने कह दिया बैठ जाओ। अब गर्मी में पसीना पसीना आ गई, जो घर से चली थी चंद्रमुखी बन के स्टूडियो हो गई ज्वालामुखी। फोटो वाले ने फोटो खींच दिया, अब फोटो दिखाया, जो बोली मेरी शक्ल ये 2 घंटे सजूं 2 घंटे। जो फोटो वाला कहेगा तुम घर पे कितना ही सजे मुझे मतलब नहीं है, मेरे कैमरे का फोकस जिस समय तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है उस समय तुम्हारी शक्ल कैसी है वैसी शक्ल कैमरे में आएगी। मतलब मरते समय जिसका चिंतन रहेगा वही अगले जन्म में बनना पड़ेगा। हिरण बन गए, 5 वर्ष की अवस्था में हिरण के शरीर को भी त्याग दिया, पर भजन कभी बेकार नहीं जाता। भजन तो किया था, अच्छा भजन ही बेकार नहीं जाता। अगली बार ब्राह्मण के घर में जन्म लेके आए। किसके घर में जन्म लेके आए? ब्राह्मण के घर में। 9 भाई बड़े थे, 2 पत्नी थी पिताजी के, छोटी पत्नी के एक लड़का और एक लड़की हुई। अब पिताजी ने सोचा कि बेटा को पढ़ने भेजो, पढ़ने। तो स्कूल गया, तो स्कूल में मास्टर जी पढ़ा रहे थे क यानी कबूतर, जो सब तो बोलते ये नहीं बोलते। इन्होंने सोचा पहले हिरण का ध्यान करते करते हिरण बन गए, और अब बोलू क मानी कबूतर, कहीं मरी जाऊं और कबूतर बन जाऊं। पागल हो गए, पागल। पागल थे नहीं, पर दुनिया की नजर में पागल हो गए। पिताजी ने गायत्री मंत्र दिया तो 2 महीने में गायत्री मंत्र नहीं सुनाया, नाम पड़ गया जड़ भरत। एक चोरों का सरदार था। चोरों के सरदार ने मैया भद्रकाली के मंदिर में जाके कहा, हे भद्रकाली मैया बेटा हो जाए, एक आदमी की बलि चढ़ाऊंगा। अब किस्मत की बात, बेटा हो गया। राजा ने सारी व्यवस्था की, चोरों के सरदार ने सब काम तैयार, बलि चढ़ाने वाले को पकड़ के लाओ, सैनिकों को भेज दिया। तो और तो कोई मिला नहीं, घूमते फिरते यही मिल गए, जड़ भरत जी। चलो महाराज की चलो, आ गए। अब स्नान कराया, नए नए कपड़े पहनाए, जीवन में पहली बार पहने, और महाराज गुलाब जामुन 56 भोग खिलाए। जड़ भरत जी ने कहा वाह कन्हैया, आज तो फ्री में ही 56 भोग खाने को मिल रहे हैं। सैनिक बोले बेटा गर्दन कटेगी थोड़ी देर बाद, ये भी ध्यान रखना। जड़ भरत जी को चिंता नहीं। इतने में भाव आ गया मैया को, एक व्यक्ति को लाओ बलि। जड़ भरत जी गर्दन झुका करके बैठ गए, परंतु मैया भद्रकाली ने सोचा यह है कृष्ण भक्त, भगवान का भक्त, और इसकी बलि स्वीकार कर ली तो मुझे भी भगवान माफ नहीं करेंगे। तुरंत क्या हुआ, सहसोच्चाट देवी पत्थर की मूर्ति फोड़ करके मैया भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय।